So, Merchant of Venice, Act 1, Scene 1, Part 2. So, enter Bassanio, Lorenzo, and Gratiano. Salarino says, "Good morrow, my good lords," means good morning, my good lords. Bassanio, "Good signors both, when shall we laugh? Say when. You grow exceedingly strange. Must it be so?" फिर वो कहता है कि गुड मॉर्निंग वगैरह होके फिर वो बोलता है कि हम इकट्ठे मिलके कब मतलब हंसी ठट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि तुम बहुत देर से मुझे मिले नहीं, तुम अजनबी बनते जा रहे हो हमारे लिए, तो हम कब मिले, बेसानियो बोलता है। फिर सेलारिनो सेज, "विल मेक आर लीजर्स टू अटेंड ऑन योर्स," फिर हम अपना फ्री टाइम निकालेंगे तुम्हें अटेंड करने के लिए, तुम्हारे साथ बातें करने के लिए, वो सब। एग्जीक्यूट सेलारिनो एंड सेलिनियो। Then Lorenzo says, "My lord Bassanio, since you have found Antonio, we too will leave you. But at dinner time, I pray you have in mind where we must meet." कि अभी हम तुम्हें छोड़ते हैं क्योंकि तुम्हें एंटोनियो मिल गया है, लेकिन याद रखना कि रात को डिनर टाइम पे हम इकट्ठे ही बैठेंगे। बेसानियो कहता है, "आई विल नॉट फेल यू." सो मैं वहाँ पे पहुँचूँगा ही पहुँचूँगा। देन ग्रेशियानो सेज, "You look not well, Signor Antonio. तुम ठीक नहीं लग रहे. You have too much respect upon the world. They lose it that do buy with much care. Believe me, you are marvelously changed." Then he is saying कि तुम ठीक नहीं लग रहे, तुम्हारे पे बहुत बर्डन टाइप लग रहा है। सो जो लोग अपना पैसे को इन्जॉय नहीं करते ना, और वो उनको बड़े एंशियस होते हैं ऑब्टेन करने में, मतलब जो है उसमें खुश नहीं है और कमाना है, और कमाने में लगे हुए हैं, बस दुखी हैं और कमा रहे। सो ये सब कहते तुम बहुत चेंज हो गए हो, पहले ऐसे नहीं थे। सो एंटोनियो कहता है, "आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज अ वर्ल्ड, Gratiano, a stage where every man must play a part and mine a sad one." सो फिर एंटोनियो कहता है कि मुझे ये जो दुनिया है ना, ये एक स्टेज की तरह लगती है जिसमें सबको अपनी अपने हिसाब से कोई ना कोई काम करना पड़ता है, और इसमें मेरा जो पार्ट है, मेरा जो रोल है, वो एक दुखी बंदे का है। बुरा वक्त है। सो देन ग्रेशियानो सेज, "लेट मी प्ले द फूल विद mirth एंड laughter, लेट द ओल्ड wrinkles कम." सो ही इज़ सेइंग कि अगर तुम बहुत ही सीरियस रोल है तुम्हारे इस लाइफ में, तो मुझे एक जोकर का रोल पेश करने दो, और यहाँ पे जॉय होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए और हंसी होनी चाहिए मेरे लाइफ में, जब तक मेरे मुंह पे रिंकल्स ना आ जाएं, जैसे मेरी बड़ी एजेस में आएंगे। एंड लेट माई लिवर रेदर हीट विद वाइन देन माई हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग ग्रोन्स। सो वो कह रहा है कि मेरा जो लीवर है वो वाइन से गर्म हो जाए, ये बेहतर है कि अगर जो मेरा दिल है वो मेरा पछतावा से, रिग्रेट से या फिर ग्रोन से ठंडा हो जाए, मतलब कूल हो जाए। सो ये इसने इसलिए कहा है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, बहुत ही दुख वाली, या फिर किसी की डेथ हो या कुछ, तो हमारे जो हाथ हैं या वगैरह वो थोड़े से ठंडे होने लगते हैं, यू नो। देन वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज़ वार्म विद इन सिट लाइक हिज ग्रैंडसाइड कट इन एलेबेस्टर। सो ही इज़ सेइंग दैट जिसके रगों में खून खोल रहा है, बहुत गर्म गर्म खून बह रहा है, वो एक अपने स्टैचू की तरह क्यों बैठ रहा है। स्लीप व्हेन ही वेक्स एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस बाय बीइंग पीविश। इसका मतलब है कि जब वो जाग रहा है तब वो क्यों सो रहा है, और क्रीप मीनिंग कि धीरे धीरे जाना, क्रीप इनटू द जॉन्डिस मतलब धीरे धीरे जॉन्डिस में चले जाना, धीरे धीरे लाल पीला हो जाना, मतलब येलोइश होना। बाय बीइंग पीविश का मतलब होता है कि बहुत ही इरिटेबल होना। ओके, सो आई टेल दी वट एंटोनियो आई लव दी मतलब होता है यू। सो आई टेल यू वट एंटोनियो आई लव यू एंड इट इज़ माई लव दैट स्पीक्स, कि ये जो मेरा प्यार है वो बोलता है। सो देयर आर ए सॉर्ट ऑफ मैन हुज वाइजेज डू क्रीम एंड मेंटल लाइक स्टैंडिंग पूल। सो वो कहता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाइजेज मीनिंग फेसेस, सो जिनके मुंह के ऊपर एक उसने कंपेयर किया स्टैगनेंट पूल से, कि स्लाइम और डर्ट से भरे हुए हैं, बिल्कुल हिलते नहीं हैं, शांत रहते हैं, वो चुप रहते हैं अपनी विजडम के लिए और अपने डीप थॉट, कि उनकी रेप्यूटेशन बनी रहे कि वो बहुत गहरा सोचते हैं, कम बोलते हैं, इसलिए वो ये सोचते हैं कि जब मैं बोलूँगा तब सारे लोग शांत हो जाएं और मेरी बात सुनें। सो विथ पर्पस टू बी ड्रेस इन एन ओपिनियन ऑफ विजडम ग्रेविटी प्रोफाउंड कॉन्सियट से आई एम सर ऑरेकल एंड व्हेन आई विल ओपन माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क। ये यहाँ तक हम पहले ही कर चुके हैं। सो ओ माई एंटोनियो आई डू नो दीज दैट दे देयरफॉर ओनली आर रेप्यूटेड वाइज फॉर सेइंग नथिंग, कि ये तब तक ही रिस्पेक्टेड हैं जब तक ये कुछ बोलते नहीं। When I am very sure, if they should speak, would almost damn those ears which hearing them would call their brothers fools. ये लाइन थोड़ी ट्रिकी है। अब इसका मतलब है कि मैं पूरा श्योर हूँ कि जब भी कोई अगर इनको सुनेगा ना, तो वो अपने आप वो उसको फूल कहेगा और अपने आप को पछताएगा। अब ये क्यों कहा, इसका मतलब है कि एक बाइबल में ना एक चीज़ लिखी हुई है
कि अगर हम किसी को कुछ कहते हैं, जैसे हम फूल कहा किसी को, तो वही चीज़ हमारे पे होएगी, मतलब हमें पनिशमेंट मिलेगी, भगवान हमें पनिश करेगा उसी चीज़ के लिए। सो इसलिए वो कह रहे हैं उन्हें कहना, वो उसे फूल कहेंगे और अपने जो लिप्स हैं उन्हें कहेंगे कि मैंने क्यों कह दिया यार ये। सो आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम बट फिश नॉट विद दिस मेलनकॉली बेट, कि मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में कभी और बताऊँगा, पर मुझे ना मेलनकॉली बेट मतलब बेट ऑफ सैडनेस, ये मुझे ऐसे मूड के साथ फिर से मत मिलना, ओके अच्छे मूड के साथ होना। फॉर दिस फूल गर्जन, गर्जन मीन अ स्मॉल वर्थलेस फिश, कि कोई ऐसा इनाम आपको नहीं मिलेगा दुखी रहने से, तो खुश रहो। दिस ओपिनियन कम गुड लोरेंजो फेयर वेल वाइल आई एंड अप माई एक्सॉशन आफ्टर डिनर, कि मैं अपनी ये जो कथा है इसे डिनर के बाद ख़त्म करूँगा। भाई साहब, अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? कहाँ की टिकट बनाऊं? हेलो, कहाँ तक जा रही है ये ट्रेन? क्या? बताओ क्या प्रॉब्लम है? बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बोलो ना, प्रॉब्लम क्या है बताओ यार। तुम हो मेरी प्रॉब्लम। बोलती जा रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं नहीं करना चाहता तुमसे बात। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम भटिंडा जा रही हो या बनारस, किसी हॉस्टल में रहती थी या किसी ब्रोथल में। आई जस्ट डोंट केयर, ऑलराइट? सो जस्ट प्लीज लीव मी अलोन, ऑलराइट? फिर लोरेंजो बेचारा शांत खड़ा था, वो कहता मैं भी कुछ बोल देता हूँ। वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम, आई मस्ट बी वन ऑफ दीज सेम डम वाइज मैन फॉर ग्रेशियानो नेवर लेट्स मी स्पीक। वो कहता कि हम फिर डिनर टाइम पे तुमसे मिलते हैं, और कि मैं ना वो जो डंप वाइस मैन है जो अपने आप को बहुत ही वाइस समझते हैं कुछ ना बोल के, मुझे लगता है मैं वही हूँ, क्योंकि मैं ग्रेशियानो के साथ रहता हूँ और वो कभी बोलने ही नहीं देता। फिर ग्रेशियानो कहता वेल कीप मी कंपनी बट 2 years मोर दाउ शैट नॉट नो द साउंड ऑफ दाइन ओर टंग। फिर वो कहता है कि मुझे 2 साल अपने साथ और रख लो, तुम्हें अपनी आवाज़ ही भूल जाएगी। सो ग्रेशियानो ये कहता है। उसके बाद एंटोनियो, फेयरवेल आई ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गिव। फिर वो कहता कि अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, जैसे तुमने समझाया है अब तो मैं बोलने लग जाऊँगा। फिर ग्रेशियानो, थैंक्स आई फेथ फॉर साइलेंस इज़ ओनली कमेंडेबल इन अ नीट टंग्स ड्राइड। सो फिर वो कि जो साइलेंस होती है ना, वो सिर्फ जब एक राजस्थान वगैरह में डेजर्ट में हमारी जीभ सूखी हो और तब हम शांत रहे, सिर्फ तभी वर्थवाइल होती है, वैसे हमें शांत नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए। सो exert Graciano and Lorenzo. So third part will come shortly. Thank you.